अगर एक बाजार डिस्टर्ब है ना, करें ब्यूटिफिकेशन, शुरू भी हुआ है, लेकिन दूसरे जो 7 बाजार है, गोल है, उनको डिस्टर्ब ना करें। अगर हम तावन करें ना कचहरी बाजार के लिए, तो ऐसा ना हो तो कचहरी बाजार में तावन करते करते फिर वो भी तावन वापस ले लें। अगर ये नहीं मानेंगे, अगर ये नहीं हमारी बात सुनेंगे, तो फिर एक दिन ऐसा होगा पूरा शहर बंद होगा, पूरे शहर में आग लगी होगी, उसके बाद ट्रैफिक बंद होगी। मैडम को भी चाहिए और सीटीओ साहब को भी चाहिए कि अपने बंदों की ड्यूटी लगवाएं, ये नहीं कि घर बैठे उनको तनख्वाहें दें। जो सीटीओ साहब हैं, जब चक्कर लगाते हैं तो फड़ लो जाती है, जब वो चले जाते हैं तो कोई वार्डन नजर नहीं आता। कम से कम ये वार्डन ड्यूटी तो दे ना, सिर्फ सरकारी अफसरों की ड्यूटी कर। सिर्फ जुर्माना कि मरियम साहबा आपकी जो गवर्नमेंट ये 2000 जो जुर्माना आप दे रही हैं, उससे जो आपकी गवर्नमेंट चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हम चौक घंटा घर के अंदर और आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दोबारा से बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई और मुतादिद दुकानों को यहाँ पर सील कर दिया गया। यहाँ पर ताजर बरादरी जो है वो मौजूद है, इसके साथ साथ जो सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। पहले ताजरों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे, आज दोबारा से यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, क्या आप लोगों की तरफ से तजावजात की जाती है या क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, तजावजात जो करते हैं उनका ऑपरेशन होना चाहिए। जो ट्रैफिक का निज़ाम है, अगर उनकी वजह से तजावजात हुई है वो तो हमारे खाते में ना डालें। अगर 2-2 लाइनें मोटरसाइकिल की लगी हैं वो हमारे खाते, ताजरों के खाते में नहीं आती। मगर मैडम को भी चाहिए और सीटीओ साहब को भी चाहिए कि अपने बंदों की ड्यूटी लगवाएं, ये नहीं कि घर बैठे उनको तनख्वाहें दें। बराए मेहरबानी को थोड़ा सा बाज़ारों की हालत पे रहम करें। हर बाज़ार जो इन्होंने पुटिया है सुई के सालिया ने कि दुकानदारों को टप के कहा किधरों जाएगा, कोई ना कोई तो उन्होंने डिस्प्ले लगाना कि नहीं लगाना। जिन्ना चिर बाज़ार नू सीधा पद्धरा नहीं करते, ताजरां नू थोड़ी जी उन्हां ते रहम की अपील की जाए, उन्हां ना कोई शफकत हाथ रखा जाए। कितनी दुकानें वैसे आज सील हुई? कुछ आज कोई 15-20 दुकानें सील हुई हैं। तो भट्ट साहब ने रिक्वेस्ट की है डीसी साहब से, इंशाल्लाह अभी उसका रिजल्ट निकल आएगा। भट्ट साहब से बात करते हैं। भट्ट साहब क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पर। ताजर बरादरी कहती है कि हमें कॉरपोरेशन तंग कर रही है, कॉरपोरेशन कहती है कि ताजर बरादरी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करे। ये चल क्या रहा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल इमरान भाई बात यह है कि अफरा तफरी डाली हुई है शहर में। दुकानें खुली भी हैं, खुली भी ऐसे हैं, बंद जैसी हैं, क्योंकि गाहक अंदर आने नहीं दे रहे, ट्रैफिक अंदर आ नहीं रही। अगर कोई आ भी रही है ना, गलियों में जो हमारे रहायशी हैं वो तंग आ चुके हैं। करें तो क्या करें? अगर हम एहतियाज करते हैं तो फिर कहते हैं अमीन भट्ट नून लीग के ख़िलाफ़ जुलूस निकाल रहा है। क्यों ना निकालूं? मैं कहता हूं कि मैं एक आवाज़ हूं ताजरों की, गरीब आदमी की, रहायशी की। तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी, एक तो हमने कचहरी बाज़ार में तमाम का तमाम कारोबार ठप हो चुका है, तो दूसरे बाज़ारों में तो कम से कम कारोबार चलने दें। उसके लिए ये ट्रैफिक भी खोलें। उसके साथ साथ ये देखें, ये घंटा घर है, ये बचा हुआ था, यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि हमने सुई गैस की तारें बिछानी हैं, तो ऐसी तारें बिछाई हैं कि वो अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया है, पानी लोगों की दुकानों के नीचे जाना शुरू हो गया है। तो आज डीसी साहब से मैंने शिकायत की है कि खुदा ना खासा तारें ये बिछाते बिछाते कोई बिल्डिंग नीचे ना आ जाए। तो उन्होंने वासा के जो एमडी थे उनको कहा है कि फौरी तौर पर इनका हल करें। तो मेरी डीसी साहब से और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी, अगर एक बाज़ार डिस्टर्ब है ना, करें ब्यूटिफिकेशन, शुरू भी हुआ है, लेकिन दूसरे जो 7 बाज़ार है, गोल है, उनको डिस्टर्ब ना करें। बराए मेहरबानी, अवाम बहुत तंग आ चुकी है। हमारा काम है इंतज़ामिया को बताना, उनका काम है हमारी बात समझ के हमारे जायज़ बात माननी। तो आखिरी बार जब हड़ताल यहाँ पर मौखर की गई थी आपकी तरफ से, तब आपकी कमिटमेंट हो तो चुकी थी कि 8 बाज़ार खोल दिए जाएंगे, सिर्फ अंदर पार्किंग नहीं होगी लेकिन गाड़ियाँ अंदर आएंगी। देखें, वो कह रहे हैं कि भट्ट साहब हमने कारखाना बाज़ार से गाड़ी आने देते हैं, वहाँ पे जाने थे। आज फिर मैं डीसी साहब से मिला हूँ कि डीसी साहब बराए मेहरबानी सिर्फ वो कारखाना बाज़ार से गाड़ी आने देते हैं,
और दूसरे मैदानों से नहीं आने देते। इस तरह मज़ा गदार नहीं हो रहा। उन्होंने आज फिर मुझे ये कहा है कि भट्ट साहब, हमने जो रेलवे की जगह है ना वो हमें मिल गई है, हमारी मंजूरी हो गई है और इंशाल्लाह अनकरीब ये जितनी पार्किंग होगी हम वहाँ पे ले जाएंगे। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा इस तरह गुजारा कर लें। लेकिन उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी कहा है कि डीसी साहब, जो सीडीओ साहब हैं, जब चक्कर लगाते हैं तो फड़ हो जाती है, जब वो चले जाते हैं तो कोई वार्डन नज़र नहीं आता। कम से कम ये वार्डन ड्यूटी तो दे ना, सिर्फ सरकारी अफसरों की ड्यूटी कर रहे हैं। सिर्फ जुर्माना। वो एक बंदे का मैंने इंटरव्यू सुना था, वो कहता था कि मरियम साहबा, आपकी जो गवर्नमेंट ये 2000 जो जुर्माना आप दे रही हैं उससे ये आपकी गवर्नमेंट चल रही है। तो मैं भी यही समझ रहा हूँ कि अगर ये जो वार्डन आते हैं जुर्माने करते हैं वो चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि मैंने बाज़ार में मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी क्या है, मैंने ट्रैफिक को कैसे खड़ा सीधा करना है, कैसे संभालना है। वो सिर्फ जुर्माना करते हैं, फिर बैठ के गप्पे मारते हैं। तो बराए मेहरबानी मैं कमिश्नर साहब और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो 8 बाज़ार के लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, चाहे कोई रैशी है, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई गाहक भी है, सब लोग डिस्टर्ब हैं। बराए मेहरबानी हमारे दुकानदारों की दुकानें सील मत करें। पहले ही लोग परेशान हैं। इस तरह देखे ना, आज लड़ाई झगड़ा होने लगा था, वो लड़ाई झगड़ा होते होते रह गया। अगर मैं ना आता फौरी तौर पर तो यहाँ पे दुकानें भी बंद होनी थी, तो यहाँ पे हथोपाई भी होनी थी। लिहाजा मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पर जो दुकानें सील की हैं इनको फौरी तौर पर खोलें। लेकिन ये बाटा आइसक्रीम वाले हैं, मेरे पीछे दुकानें बंद की हुई हैं, इनका कारोबार ही मतलब रात को चलता है। अगर ये बात का सील इसलिए भी हो जाती है कि दुकानदार अपना सामान गाहक लेते हैं, उन्होंने रात को बाहर निकालने के लिए अड्डे पे भेजना होता है। जब अड्डे पे भेजना होता है तो मैडम आ जाती है, उसके बाद सील करके वो चली जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग तावन कर रहे हैं ना तो हमसे तावन कराएं, वरना ऐसा ना हो कि फिर पूरा शहर ही बाहर आ जाए, तो इनके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर हम तावन कर रहे हैं ना कचहरी बाज़ार के लिए, तो ऐसा ना हो तो कचहरी बाज़ार में तावन करते करते फिर वो भी तावन वापस ले लें। तो बराए मेहरबानी हमें नजायज़ तंग ना किया जाए। अगर हम तावन कर रहे हैं तो हम हमारे से तावन लें, लेकिन ज़्यादती ना करें, दुकानें सील मत करें। लेकिन जो इनक्रोचमेंट की बात ये कह रहे हैं ना, इनक्रोचमेंट के बिल्कुल मैं ख़िलाफ़ हूँ। मेरी अड्डे लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं 10-10 फुट के। अड्डे जो लगाते हैं ना उनको नहीं लगाना चाहिए। उनके लिए भी मैंने जगह का बंदोबस्त, जो रेलवे गोदाम है ना, जो रेलवे की जगह है, वहाँ पे इंशाल्लाह उनको जगह लेकर दूंगा। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी जितनी देर तक आपको जगह नहीं मिलती तो उतनी देर तक इनक्रोचमेंट ना करें। इनक्रोचमेंट के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन इनक्रोचमेंट की आड़ में जो मेरे दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, जो मेरे रहायशियों को तंग किया जा रहा है, रहायशियों से तंग करने से मराद यह कि जब बाहर से ये रास्ते बंद करते हैं, लोग गलियों में जा रहे हैं। हमारी माएँ बहनें, उनका गुजरना मुश्किल हुआ है, मोटरसाइकिलें गलियों में जा रही हैं। तो मैंने बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना अगर ये नहीं मानेंगे, अगर ये नहीं हमारी बात सुनेंगे तो फिर एक दिन ऐसा होगा पूरा शहर बंद होगा, पूरे शहर में आग लगी होगी, उसके बाद ट्रैफिक बंद होगी। तो फिर इससे पहले यही है कि जिस तरह मैंने आराम से मोहब्बत से आज हमारे सदर की दुकान सील करने लगे थे, अगर मैं मौके पे ना आता तो यहाँ पे फटा डलना था, घंटा घर बंद होना था। तो इसलिए मैंने दुकानें आज बंद नहीं होनी थी। उनसे वादा किया कि इंशाल्लाह दुकानें सील नहीं होगी। डीसी साहब से मेरी बात हो गई है, ये घंटा घर में जो 2-3 दुकानें सील हुई हैं, डीसी साहब ने कहा कि अभी मैं खोल देता हूँ। इसलिए शहर का माहौल, घंटा घर का माहौल पुरअमन हो गया। वरना यही घंटा घर में जहाँ टायरों पर भी आग लगी होनी थी और दुकानें भी बंद होनी थी। तो मैं चाहता हूँ डीसी साहब कि हम लोग आपसे तावन करें, हमसे तावन कराएं। अगर आप तावन नहीं कराना चाहते फिर आपकी मर्ज़ी है।